अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनिया, उवैस और वसीम और हीरा के दरमियान में जो मुकाबला लगा हुआ है, उस मुकाबले के हवाले से बात करेंगे। कल वसीम भाई साहब ने और सिकंदर मामी ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे और थंबनेल पे लिखा हुआ था कि बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। बर्दाश्त जब जब भी वसीम भाई साहब की ख़त्म हुई है ना, मतलब बर्दाश्त की हद जब जब उनकी ख़त्म हुई है, तब तब उनकी ज़िंदगी में तबाही ही आई है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, मैं इस हवाले से कोई बात करना चाहती हूँ। तकरीबन ये कल के क्लिप्स हैं और कल इन्होंने 12 बजे के साथ ही इफ्तार, मतलब मुझे नहीं पता कि 12 बजे शुरू की थी या 11 बजे शुरू की थी। बहरहाल जब मैंने सुबह उठ के देखा था, इन्होंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दी हुई थी। और आज भी इन्होंने ये जो जलिया राय के भिखारी हैं, इन्होंने 12 बजे के साथ ही इफ्तारी बनाना शुरू कर दी हुई है। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन 12 बजे ही इफ्तारी बनाना शुरू कर देता है। मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। व्यूवर्स, 2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा रोज़ा लग रहा था और भूख की शिद्दत से मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या टाइम हो रहा है, क्या नहीं टाइम हो रहा। 3:30 बजे मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उनसे कहा कि आप जाके जो भी फ्रूट लेके आने या लेके आ जाएं। हालांकि वो गहरी नींद में सोए हुए थे। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से उठे और जब वो उठ के आए हैं किचन में, उस टाइम पे आप ये लोग यकीन करें 4 बज रहे थे और मैं पकोड़े बना रही थी। और जब वो आए हैं, मैंने उनको बात करने का मौका ही नहीं दिया। मैं उन पे उल्टा गुस्सा होना शुरू हो गई कि आप इतनी देर तक सोते रहे, इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रहता है, जाएं जाके फ्रूट लेके आए। उन्होंने उस टाइम मुझे मोबाइल पे टाइम दिखाया और मुझसे सवाल किया कि इस टाइम पकोड़े कौन बनाता है, मुझे बताओ। तब जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे आज थोड़ा सा रोज़ा लगा हुआ है, तो मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था और बिना सोचे समझे पागलों की तरह इफ्तारी बनाना शुरू हो गई। मुझे उस दिन शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने ये क्या हरकत कर दी, मतलब इतना जल्दी मैंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दी। मुझसे थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने आप में मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। लेकिन ये कौन लोग हैं व्यूवर्स, 12 बजे ये लोग इफ्तारी बनाना शुरू हो चुके हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। इन भिखारियों का तो व्यूवर्स मुकाबला चला हुआ है। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ शहजाद भाई और किरण है। वो शहजाद भाई नहीं, सॉरी गलती से नाम उनका ले लिया है। उन्होंने किरण को आगे बिठाया हुआ है। किरण सुबह सहरी के टाइम भी और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले भी ऑनलाइन आके बैठी हुई होती है और यही काम कर रही होती है जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग ज़्यादा मिकदार में भीख मांग रहे हैं, वो थोड़ा कम मिकदार में भीख मांग रही होती है। इन्होंने देग आगे रखी हुई होती है और कहते हैं कि हमने इफ्तारी बनानी है और हमारी इमदाद करें, हम लोगों ने गरीबों में इफ्तारी बांटनी है। लेकिन किरण ने देग आगे नहीं रखी हुई होती, सिर्फ हाथ फैलाए हुए होते हैं कि हमें जो है आप लोग सेंडिंग कर दें, बस गिफ्टिंग कर दें आप लोग, बस उसमें और इन लोगों में यही फ़र्क है। व्यूअर्स, रात के उस पहर में जिस टाइम पे लोग उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के महीने में, उस टाइम पे किरण बैठ के टैप टैप वाला गेम खेल रही होती है और शहजाद भाई साहब, जल्ले अराइन के बेगैरतों में से एक और जो बेगैरत हैं शहजाद भाई साहब, वो खराटे मार के सो रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को कमाइयाँ तो औरतों ने करके देनी है। तो चलें जी, खैर, इन लोगों के मुकाबले लगे हुए हैं। कोई आधी आधी रात को उठ के बैठा हुआ है और कोई 12 बजे से इफ्तारी बनाना शुरू हुआ है। इन लोगों को दफ़ा करें। हम लोग बात करते हैं वसीम भाई साहब की, जो कि एक दफ़ा फिर से गुस्से में आ गए हैं, शदीद गुस्से में आ गए हैं वसीम भाई साहब। उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है और साथ ही साथ उनके जो गयानी बाबा हैं, यानी कि सिकंदर मामू, उनको भी गुस्सा आ रहा है। और उनको गुस्सा किस वजह से आ रहा है? गुस्सा आ रहा है व्यूवर्स आप गाइसों की वजह से, आप ही लोगों की वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। वरना हम रिएक्शन चैनल वालों का कोई कसूर नहीं है, हमारे ऊपर उनको कोई गुस्सा नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ, गुस्सा आप लोगों का है, आप लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन जवाब मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बहन SKT हूँ। मैंने आप लोगों का जवाब देना है। वैसे व्यूवर्स मजाक ही कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है
कि वो किसे सुनवा रहे थे और क्या बात कर रहे थे। वसीम भाई साहब का कल कहना था कि हमें क्या ज़रूरत है किसी को कॉपी करने की, हम गांव में, हम देहात में रहने वाले लोग हैं, हमारी ज़िंदगी और है, हमारे पास ये जो माहौल है ये उनके पास है। इस तरह की बातें कर रहे थे। दिमाग उनका थोड़ा सा सटिया गया था, वो अपनी की हुई बातें ही खुद ही भूल जाते हैं। मुकाबला तो व्यूवर्स इन्होंने लगाया हुआ ही है, ये तो 110% मैं इस श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मुकाबला इन्होंने लगाया हुआ ही है। क्योंकि व्यूवर्स उवैस भाई को अगर वो गंदुम में और घास फूस में फ़र्क पता नहीं चलता तो आप लोगों को ये बात भी मालूम होगी कि हीरा को भी इन चीज़ों में फ़र्क नहीं मालूम होता, क्योंकि वो भी सिटी की है ना। वैसे इन लोगों की ये वाली बातें सुन के मुझे हैरानी होती है कि यार हम लोग कौन लोग हैं। शादी से पहले हम लोग कभी गांव देहात में जाके रह नहीं है, सारी ज़िंदगी मतलब जितनी भी ज़िंदगी गुजर गई है शहर में गुजारी है। उसके बावजूद गंदुम और घास में कम से कम फ़र्क तो मालूम है, और ये नहीं कि अभी मालूम हुआ है। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूं, बचपन से पता है कि गंदुम कौन सी है और घास कौन सा है। और ये लोग पंजाब के इलाके लोधरा की सिटी में रहते हैं तो इनको पता नहीं है कि घास कौन सा है और गंदुम कौन सी है। व्यूवर्स, हर इंसान जो कि अक्ल सलीम रखता है और जो कि घास नहीं खाता और गंदुम खाता है, उसे पता होता है कि गंदुम कौन सी है और घास कौन सा है। और किसी चीज़ का पता हो या ना हो, और किसी फसल का पता हो या ना हो, जो मेन फसल होती है ना गंदुम की, उसका सबको ही पता होता है। खैर, हमारे जब उवैस भाई साहब जो हैं वो थोड़ा मॉडर्न बनते हैं, उन्हें नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो हो सकता है उन्होंने सारी ज़िंदगी बस शॉप पे ही गुजारी हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं आपको ये नेगेटिव वे में बात नहीं कर रही, जो मैं समझाना चाहती हूँ बस आप वो पॉइंट समझें कि अगर उनको इन चीज़ों का नहीं पता, उनको इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जो हीरा है उसे भी किसी चीज़ का पता नहीं है। फिर व्यूवर्स ये लोग कहते हैं कि हम मुकाबलेबाजी नहीं कर रहे, हम जो है ना किसी के साथ हमारा क्या मुकाबला, हम शहर में रहते हैं वो देहात में रहते हैं, हम किसी के साथ कोई भाई मुकाबलेबाजी नज़र आ रही है, साफ पता चल रहा है। सोनिया अगर कहती है कि उवैस सारी ज़िंदगी सिटी में रहा है, इस देहात के बारे में, गाँव के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप हीरा को भी एकदम से मॉडर्न बना देते हैं। हालांकि वो जब लब कुशाई करती है, जब अपने जुमले अदा करती है, तो पता चल जाता है कि कौन क्या बोल रहा है और किधर से है, किसका ताल्लुक पता चल जाता है। दूसरी बात ये कि वसीम भाई साहब ने सवाल किया अपने भाई सलीम से और सिकंदर भाई साहब से। जब सिकंदर भाई मौलाना तारिक जमील को सुन रहे थे, उस टाइम पे सिकंदर भाई से सवाल किया गया कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। और सलीम भाई साहब का कहना था कि पहले इसका जवाब मैं दूंगा कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके पास दिमाग नहीं है। वाकई में सलीम भाई, कहा तो आपने बिल्कुल सच ही है। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, उन सब लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। दिमाग तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के पास है कि आप लोग सारा दिन टिकटॉक पे लाइव भी होते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाते हैं, और आपकी बहनें और आपके घर की औरतें फिर मर्दों के साथ पर्सनल में मतलब कुछ और भी होता है ना, मतलब कॉल वगैरह, ये वो इतना टाइम भी आप लोगों के पास होता है। तो ये सब कुछ करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, जो कि ऑडियंस के पास बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के पास है। और साथ ही साथ सिकंदर मामे का कहना था, मतलब इस हवाले से कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इस हवाले से सिकंदर भाई साहब का कहना था कि जो लोग करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, करने दो, हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे, इनको खुद ही गुनाह मिलेगा। इस बात के जवाब में दिल तो यहाँ पे ये करता है कि वो वाले मैसेजेस चलाए जाएं सिकंदर भाई साहब के, जो वो कह रहे होते थे कि 4 व्हील चेयर के पैसे आते हैं, 1 व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा क्या कह रहे होते थे आप लोगों को पता ही है। हाँ, जब ये फिर देने के लिए जाते हैं, जिसको भी जो चीज़ ज़रूरत होती है, जिसके लिए भी ओवरसीज़ जो इनकी सिस्टरों हैं वो पैसे भेजती हैं, तो फिर हर एक के लिए इन्होंने 20,000 कमीशन लेना होता है, जो कि ये लोग फिर उधर जाके लोधरा में जाके खाना खाते हैं। इन चीज़ों की ये लोग वीडियो नहीं बनाते। ये खुद सिकंदर भाई साहब की बातें, ये 2 नंबर काम, ये 2 नंबर धंधा,
जो कि गद्दा है पर धंधा है। ये 2 नंबर धंधा खुद सिकंदर भाई साहब चलाते थे और अपनी ज़बान से इतराफ़ कर चुके हुए हैं। मेरी वीडियोज़ में आप लोग ये सारी बातें सुन चुके हुए हैं। इतने बड़े बड़े कांड करके जिन्हें खौफ खुदा ना हो, वो बंदा दूसरे लोगों को कहता है कि इनको ही गुनाह मिलेगा, हमारा क्या जा रहा है। गरीबों का हक खा के भी अगर आपका कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आपको कोई गुनाह नहीं मिलता, तो फिर आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करके तो हमें फिर पुरसुकून रहना चाहिए। हमें फिर किस चीज़ का गुनाह मिलेगा। हम तो खाली बात कर रहे हैं, आप तो वो सब कुछ कर रहे हो। आप तो अपनी औरतों को नचा रहे हो, बेपर्दा कर रहे हो, उनको गैर मर्दों से बातें उनकी आप करवा रहे हो, उनको कॉल्स वो मिला के दे रहे हो आप। वो लोग अगर ऑनलाइन बैठी होती हूँ तो आप म्यूज़िक चेंज कर रहे होते हो। आप जैसे लोगों में बात करके फिर हम किस चीज़ के लिए फिर गुनाहगार हैं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो किसी का हक नहीं खा रहे। और हमारे तो रिएक्शन चैनल है, हम किसी के लिए ज़ाती बुग़्ज़ किसी के लिए नफ़रत तो नहीं रख रहे। अगर हम कभी सोनिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो कभी उसके हक़ में भी बात कर देते हैं। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो आपने किया, जो आप बैठ के खेतों में और सोनिया के ऊपर वीडियो बना रहे थे, वो सब क्या था। आज आप कस्में खा के कहते हो कि हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है, वो लोग खुश रहें, हमें किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि वो खुश हैं तो हमें तकलीफ़ है। आपको आपके चेहरे से नज़र आती है आपकी तकलीफ़। रिएक्शन चैनल वाले चाहे 1000 भी वीडियोस बना दें ना, सोनिया कह सकती है मतलब अपने ससुराल वालों को कि इनको कुछ पता नहीं है, इनका बस रिएक्शन चैनल है, इनका काम है वीडियोस बनाना। सोनिया कह सकती है कि इनसे हमारा कोई ज़ाती लेना देना नहीं है। लेकिन आप अगर एक भी वीडियो बनाते हो तो वो सोनिया पे किस कदर भारी पड़ सकती थी। मतलब आपने जो वीडियोस बनाई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी ऐसा वैसा हुआ नहीं है। जो भी आपने वीडियोस बनाई थी, सोनिया का रिश्ता बरकरार ही रहा। लेकिन अगर आपके वो वीडियोस बनाने से अगर कुछ भी होता है ऐसा वैसा, तो उसका ज़िम्मेदार फिर कौन होता? क्या फिर भी आप यही कहते कि हमें जो है इनसे कोई जेलसी नहीं है? जेलसी है, आपके चेहरे की सियाह रंगत बताती है कि किस कदर जेलसी है। साफ़ नज़र आता है कि किस कदर जेलसी है। बाकी वसीम भाई साहब का कहना था कि अगर मेरे 25,000 व्यूज़ आए हैं और 100-200 कमेंट्स हों और उसमें से 25 जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स हों, तो इनसे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई साहब, गौर से देखा करें, आंखें फाड़ के देखा करें। अगर आपके 100 क्या 500 भी कमेंट्स होंगे ना, सिर्फ 1 या 2 कमेंट्स आपके हक़ में होंगे, बाकी हर किसी ने आपको गालियों से नवाजा हुआ होता है। और भाई साहब, आप वैसे खुद भी अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, क्यों कोई आपको अच्छे अल्फाज में याद करेगा? आपने क्या कौन सा कोई कारनामा किया है, या क्या कोई आपने अनोखी कोई रूटीन दिखा दी है, या कोई वीडियो बना दी है कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे? आपका आज जो नाम है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया की वजह से है। सोनिया की अभी नई नई शादी हुई है और आप क्योंकि सोनिया से मंसूब थे किसी ज़माने में, इस वजह से लोग अभी आपको आके देख रहे हैं। चंद दिन के बाद आपको कोई थूकने भी नहीं आएगा। और ये जो सिकंदर मामा आज इतना कयानी बन के बैठा हुआ है, सब लोगों को पता है, पूरी जितनी भी आप लोगों की ऑडियंस है, सबको पता है कि कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले, ये अब आपकी बहनों के बारे में क्या बोल चुके हैं। हम लोग अगर ये बातें करें ना कि ये वसीम की बहनें जो हैं ये मर्दों को चलाती हैं, या इस तरह की बातें अगर हम करें ना, हमारी बात की इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमारा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। हम उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं। लेकिन हमें जो आगे अगर कोई बताता है तो वो यही है। और इनके खुद के मैसेज रिकॉर्डेड हैं, मतलब कोई ये नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बातें, आप लोग अपने कानों से सुन चुके हैं ये सारी बातें। तो आज अगर मामा वो अपने भांजे का साथ दे रहा है, तो लोगों को पता है कि ये किस मकसद के लिए साथ दे रहा है। सिर्फ इनको व्यूज़ चाहिए, वरना इतने भी कोई बेशरम लोग होते हैं कि अगर किसी की बहन को आप बोल दें कि ये मर्दों को चलाती है, और फिर उस बहन का भाई आपके साथ वीडियो बनाए। कम ऑन गाइस, इतने बेवकूफ़ तो हम लोग नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया को जलाने के लिए एक नाकाम कोशिश है। सोनिया की अब जूती को भी परवाह नहीं है कि ये लोग जीते हैं, मरते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि इन सब लोगों की मुश्तरका एक ही दुश्मन है, जो कि सोनिया है, और उसको दिखाने के लिए ये सब हरकतें की जाती हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन हरकतों से। बाकी कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने एक वो मतलब सोनिया की शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैंने एक ड्रेस दिखाया था आप लोग
को और पूछा था कि ये ड्रेस मैं क्या ईद के लिए ले लूँ। उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे। कोई कह रहा था कि ले लें, बहुत अच्छा है, कोई कह रहा था कि दुपट्टा अच्छा नहीं है, कोई कह रहा था कि ना लें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप सब लोगों के मिले जुले कमेंट्स थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके जो भी नंबर सोनिया ने दिया हुआ था उस नंबर पे मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस छोड़े हैं। मैंने प्राइस भी नहीं पूछी, मैंने बस कह दिया कि डन करो सोनिया, ये सूट मुझे चाहिए, लेकिन कोई भी जवाब अभी तक मुझे नहीं आया है। और जहाँ तक सूट की बात है, सूट मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। मैं उसमें लूज़ फिटिंग में ज़्यादातर ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन सूट के साथ मुझे दुपट्टा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोचा हुआ था कि इसके साथ मैं कौन से कलर का दुपट्टा लूँगी, वो मैंने सारा सोच लिया था, लेकिन मेरे ख्वाबों में बिल्कुल पानी फिर चुका है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि वैसे मैंने ईद की शॉपिंग कर ली हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने तकरीबन 5 सूट लेके रख दिए हुए ईद के लिए। अभी मतलब रमज़ान और मुबारक से 1-2 दिन पहले ही मैंने ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि रोज़े में मुझसे फिर शॉपिंग वगैरह नहीं होती, मैं बाहर इतना नहीं निकल सकती, तो मैं पहले ही लेके और टेलर को दे देती हूँ। अभी तक मेरे पास वो जो मेरे ड्रेसेस हैं वो टेलर के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि सोनिया से कुछ ना कुछ मुझे लेना चाहिए, कोई ड्रेस मुझे लेना चाहिए। तो ये सूट मुझे पसंद आया था, इस वजह से मैं ले रही थी। इस पे भी लोगों ने जो है ना, लोगों ने नहीं, एक आध कोई है, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि मेरा दिल ही तोड़ दिया है। वो मेरी बहन ये सोचती हैं कि शायद ये मैं कोई मजाक कर रही हूँ, या मैंने नहीं लेने, मैं खाली ऐसे ड्रामेबाजियाँ कर रही हूँ, या मैं किसी के काम कारोबार पे कोई मतलब तंज कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। उनकी सोच की मुझे नहीं समझ में आई। सबसे पहली बात, कोई जो कुछ मर्जी कहे, मैं कभी भी ये नहीं समझती कि सोनिया कुछ गलत कर रही है। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके कपड़ों का काम कारोबार कर रही है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही, वो कोई गलत काम नहीं कर रही, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कम अज़ कम उस काम से तो लाख गुना बेहतर है जो वो टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप वाला गेम खेलती थी। घर में बैठ के ऑनलाइन काम कारोबार करना कोई गलत बात नहीं है। अगर ये गलत बात नहीं है तो फिर मैं इस पर क्यों तंज करूँगी, या मैं क्यों ऐसे झूठी मूठी बातें करूँगी कि मैं ये ले रही हूँ या मैं नहीं ले रही, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। और दूसरी बात ये आपने की कि मैं जो है वो कमेंट्स का जवाब नहीं देती। हालांकि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप जाके सबसे पूछ सकते हैं, ये जो कमेंट्स में जवाब देने का और फिर वीडियो बना के भी जवाब देने का ट्रेंड था, ये मैंने ही शुरू किया था। आज से 3 साल पहले वाली भी अगर आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखेंगी तो उसमें भी मैं लोगों को कमेंट्स का जवाब देती थी। और वैसे भी मतलब जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो हार्ट के अलावा मैं उन जिनका मैं जवाब दे सकती होती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं जवाब देती हूँ। और ये जो मैं आपका जवाब दे रही हूँ, इससे बड़ा आपको और क्या प्रूफ चाहिए। आपने कमेंट किया और विद इन फ्यू मिनट्स आपने जो है वो कमेंट डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद मैं अगर आपका जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र हर कमेंट पे होती है। मेरा ख्याल है मेरी प्यारी बहन आयशा को सारी बातें समझ आ गई होंगी। आज के बाद वो इस तरह की जली कटी बातें मुझे नहीं सुनाएगी कम से कम, क्योंकि मैंने कोई मुझे आप लोग ये खुद बताएं कि अगर मैं पहले सोनिया के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही थी, तो क्या अब मैं नहीं बना सकती अगर चाहूँ तो। मतलब मैं बनाने नहीं वाली, मैं एक आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर मैं पहले बना सकती थी, तो क्या अब मेरे पास टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकती। जो मैंने आज वीडियो के शुरू में थोड़ी सी उवैस पाई के लिए वो बातें की हैं ना, मतलब वो गंदुम और घास में फ़र्क वाली, वो मैंने सिर्फ इन सिस्टर की वजह से की हैं, वरना ये भी मैंने नहीं थी करनी। मैं सिर्फ इनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि कमेंट्स कह रही हूँ, टॉपिक आज भी बहुत हैं, बहुत टॉपिक हैं। अगर हम चाहें तो उसके ख़िलाफ़ भी बातें कर सकते हैं। और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो भी जब से मैंने कहा है कि मैं सोनिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगी, उसकी शादी हो गई, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, आबाद रखे, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो सोनिया के ख़िलाफ़ नहीं बनाई। अभी तक आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, कोई एक वीडियो भी नहीं बनाई। और ये मेरी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, मुझ पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला कि आप बनाएं या ना बनाएं। और मुझ पे अगर कोई डालेगा भी तो मैं बिल्कुल मुखालिफ चलती हूँ। मैं फिर किसी की मतलब मैं अपने दिल की सुनती हूँ, मैं किसी की भी नहीं सुनती। मैंने सोनिया के हक़ में वीडियोस बनाई, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करूँगी। और जब मैंने ये चीज़ सोची, उसके बाद मैंने फिर की भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचें अगर कि मैं सोनिया को टोंट मार रही हूँ, या मैं सोनिया से कपड़े पता नहीं किस वजह से ले रही हूँ, मैं उसे नीचे, सोच आप लोगों की जो है ना खुद की ख़राब है। और फिर आप लोग इल्ज़ाम जो है एसकेटी के ऊपर लगाते हो। मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब एक दफ़ा कह दिया कि मैं सोनिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही, मैं सोनिया को कोई नीचा नहीं दिखा रही,
तो फिर आप लोग भी मतलब आप लोगों का हक नहीं बनता कि फिर आप इस तरह की बातें करें। वरना अगर मैं बनाना चाहती तो उस टॉपिक पे वो जो वसीम और सोनिया ने एक हरकत की थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, एक थंबनेल लगाया था, रात की रूटीन शेयर की थी, वही थंबनेल तो अभी सोनिया के इस चैनल पे भी लग चुका है। अगर मैं बनाती ना, बाखुदा जितनी भी मेरी बहनें हैं ना रिएक्शन चैनल वाली, उन सब से ज़्यादा मेरी दमदार वीडियो आनी थी इस टॉपिक पे। लेकिन एसकेटी ने जो कह दिया सो कह दिया। अब मुझे बार बार आप लोग मजबूर ना करें इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके कि मैं सोनिया को नीचा दिखा रही हूँ, या मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, मैं ड्रेसेस क्यों ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ। इस तरह की बातें मत करें। तो इतनी लंबी मैंने वीडियो बना दी है, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे बातें तो अभी और भी सुनाने का दिल कर रहा है कि वो जो सिस्टर ने बात की, उन्होंने गलत सेंस में बात की कि मैं सोनिया को नीचा दिखा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने मैसेज किया और विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने डिलीट भी कर दिया। पता नहीं डिलीट क्यों किया, हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगी और इनको जवाब दूँगी, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे सारी बातें उनकी याद हैं। तो इस तरह की बातें नहीं किया करते सिस्टर, ऐसा नहीं कहते। जब एक इंसान शराफत के साथ चल रहा है ना तो उसे सीधा सीधा चलने दें। वीडियोस मैं भी देखती हूँ सोनिया की, हर किसी की वीडियोस मैं भी देखती हूँ। तो अगर मतलब उसे नींद नहीं आती, ये वो सारे सारे टॉपिक्स हैं जहन में, हर एक चीज़ पे बात कर सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि एसकेटी हर एक चीज़ पे बात कर सकती है। लेकिन अगर नहीं कर रही तो क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।